हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाएं। नेट्रिक न्यूज की खबरें सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार, स्वागत है आपका नेट्रिक न्यूज में। मैं हूं आपके साथ सपना दुबे। सुप्रीम कोर्ट में राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद विवाद की सुनवाई आज भी हुई। 6 अगस्त से इस मामले पर रोजाना सुनवाई शुरू हो गई है। ये मामला पिछले न जाने कितने सालों से चल रहा है, लेकिन अब इस केस को जल्द से जल्द खत्म करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने अपनी सालों पुरानी एक परंपरा को तोड़ दिया है। जी हाँ, रोजाना के तहत हफ्ते में 3 दिन सुनवाई होती थी, लेकिन इस अहम मसले को सुनने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने अब इस केस की सुनवाई 5 दिन में करने का आदेश दे दिया है, जहां सुप्रीम कोर्ट इस मसले को जल्दी से निपटाने का मन बना चुकी है। अयोध्या के राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद विवाद पर चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की अगुवाई में 5 जजों की पीठ रोजाना सुनवाई कर रही है। मंगलवार को एक बार फिर कोर्ट ने रामलला के वकील से राम जन्मभूमि पर दावे के सबूत मांगे। दरअसल रामलला के वकील वैद्यनाथन ने अपनी दलील पेश करते हुए कहा कि ये ऐतिहासिक तथ्य है कि लोग बाहर से आए थे और उन्होंने मंदिरों को तोड़ा था। अगर हिंदुओं ने पूजा के लिए स्थल बनाया और उसे तोड़ने का आदेश हुआ, लेकिन हमें इसकी जानकारी नहीं है। मुसलमानों के नमाज किए जाने के सबूत 1528 से 1855 तक नहीं मिलते हैं और इस मामले का जिक्र हाई कोर्ट ने भी किया है। इस दौरान जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि आपका दुनिया देखने का नजरिया सिर्फ आपके अकेले का नहीं हो सकता है। इसी के साथ उन्होंने कहा कि एक नजरिया ये भी है कि स्थान खुद एक ईश्वर है, दूसरा नजरिया ये कि हमें वहां पर पूजा करने का हक मिलना चाहिए। हमें दोनों ही नजरिए को देखना होगा। इस पर रामलला के वकील ने कहा कि स्थान देवता है, लेकिन देवता का 2 पक्षों में सामूहिक कब्जा नहीं दिया जा सकता है। इस पर जज ने कहा कि आप सुन्नी वक्फ बोर्ड के दावों को नकार रहे हैं, लेकिन आप अपने दावे भी कैसे साबित करेंगे। सुनवाई के दौरान जजों की पीठ ने पूछा कि रामलला का जन्म स्थान कहाँ है, जिस पर रामलला के वकील ने कहा कि हाई कोर्ट ने बाबरी मस्जिद के मुख्य गुंबद के नीचे वाले स्थान को रामलला का जन्म स्थान माना है। इसी के साथ रामलला के वकील ने कहा कि मुस्लिम पक्ष की तरफ से विवादित स्थल पर अपना मालिकाना हक साबित नहीं किया गया था। हालांकि हिंदू जब भी वहां पूजा करने की खुली छूट मांगते हैं तो विवाद होना शुरू हो जाता है। इसके बाद एससी वैद्यनाथन ने कहा कि मस्जिद से पहले उस स्थान पर मंदिर था। इसका कोई सबूत नहीं है कि बाबर ने ही वो मस्जिद बनाई थी। मुस्लिम पक्ष ने दावा किया था कि उनके पास 438 साल से जमीन का अधिकार है, लेकिन हाईकोर्ट ने भी उनके इस तर्क को मानने से इनकार कर दिया था। हालांकि पिछली सुनवाई में सुन्नी वक्फ बोर्ड के वकील राजीव धवन ने सुप्रीम कोर्ट के 5 दिन की सुनवाई के फैसले का विरोध किया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने विरोध को स्वीकार नहीं किया। चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने साफ कर दिया है कि सुनवाई इसी तरह चलती रहेगी, लेकिन अगर राजीव धवन को कोई ब्रेक चाहिए तो उस पर विचार किया जाएगा। लेकिन इस मामले की सुनवाई हफ्ते में 5 दिन ही होगी। फिलहाल इतना ही। बाकी ऐसी और वीडियोस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का।